हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द नीड। हम लोग एक बार फिर से क्लास 10 मैथमेटिक्स को पढ़ने के लिए यहाँ आ चुके हैं। इस वीडियो में मैं क्लास 10 के मैथमेटिक्स में चैप्टर 6 ट्रायंगल को कंटिन्यू करूँगा। पिछले वीडियो में हमने दो थ्योरम पढ़ा था, थेल्स थ्योरम और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। इस वीडियो में हम सिमिलैरिटी क्राइटेरिया के बारे में पढ़ेंगे। क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। इसमें जो थ्योरम 6.3 है, इसको सबसे पहले हम इसके स्टेटमेंट को ध्यान से समझते हैं। तो इसमें स्टेटमेंट क्या है? इफ इन टू ट्रायंगल्स corresponding angles are equal, then their corresponding sides are in the same ratio or proportional, and hence the two triangles are similar. इसका मतलब क्या हुआ कि दो ट्रायंगल में corresponding एंगल A का corresponding D, यानी गिवन क्या है? गिवन दैट एंगल A इक्वल टू एंगल D, एंगल B इक्वल टू एंगल E एंड एंगल C इक्वल टू एंगल F, ये गिवन है। तो अगर ऐसा हो तो क्या होगा? इस दोनों ट्रायंगल के साइड्स का रेशियो सेम होगा, यानी साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे। यानी हमें प्रूव करना है, prove that AB by DE equal to BC by EF equal to AC by DF। यानी टू ट्रायंगल्स में अगर क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो उसका साइड्स जो है वह प्रोपोर्शनल होगा। तो इस तरह से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। तो हमें ये प्रूव करना है। एंगल्स इक्वल दिया हुआ है, साइड के रेशियो को इक्वल प्रूव करना है। तो इसके लिए हम कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं? AB के इक्वल DP जो है AB के इक्वल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, P पॉइंट इस तरह से लेते हैं कि यह AB के इक्वल हो जाए, और Q इस तरह से DF पर लेते हैं ताकि वह DQ जो है वह AC के इक्वल हो जाए। तो अब इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DPQ, ABC और DPQ में ये दोनों एंगल इक्वल गिवन है। एंगल A इक्वल टू एंगल D, ये गिवन है, एंड AB इक्वल टू DP, AC इक्वल टू DQ। तो SAS ये साइड इसके इक्वल, AC इसके इक्वल, और एंगल A D के इक्वल। तो इसमें SAS कंग्रुएंस रूल लग जाएगा। तो SAS से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। ट्रायंगल ABC congruent to triangle DPQ। SAS कंग्रुएंस रूल से दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हो जाएगा। तो कंग्रुएंट हो जाएगा तो इसका क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट इक्वल होगा, यानी B इक्वल टू P, एंगल B इक्वल टू P हो जाएगा, और एंगल C इक्वल टू एंगल Q। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय CPCT एंगल B इक्वल टू एंगल
P, बट हमें गिवन है AB इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल E। ये गिवन है एंगल B इक्वल टू एंगल E। तो चूंकि B E के भी इक्वल है और B P के भी इक्वल है, तो इस दोनों के कंपैरिजन से हमें क्या मिलेगा, एंगल P इक्वल टू एंगल E, जो कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल हो जाएगा तो इससे क्या होगा, ये दोनों लाइन PQ और EF क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। PQ पैरेलल टू EF। और हमने थेल्स थ्योरम में पढ़ा है कि अगर कोई लाइन ट्रायंगल के वन साइड के पैरेलल हो तो रिमेनिंग साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करता है। तो थेल्स थ्योरम के एप्लीकेशन से हम ये लिख सकते हैं कि DP बाय EP इक्वल टू DQ बाय FQ। इससे हम ये भी प्रूव कर सकते हैं, पहले तो इसको हम इन्वर्स कर लेते हैं, यानी EP बाय DP और फिर इसमें +1 कर देते हैं, तो ये इक्वल हो जाएगा FQ बाय DQ +1। इस तरह से हम पिछले एग्जाम्पल में इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, EP प्लस DP, EP प्लस DP ये मिलकर क्या हो जाएगा, DE बाय DP, DE बाय DP इक्वल टू FQ प्लस DQ, ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, DF बाय DQ। ठीक है, DF बाय DQ हो गया। और कंस्ट्रक्शन में हमने क्या देखा है, DQ इक्वल टू AC एंड DP इक्वल टू AB, ये हमने कंस्ट्रक्ट किया है। AB इक्वल टू DP ड्रॉ किया है और AC इक्वल टू DQ। तो इसमें DP और DQ के जगह पर AB और AC को रिप्लेस कर दें तो क्या मिल जाएगा, DE बाय AB इक्वल टू DF बाय AC। इसको इन्वर्स करने से हमें मिल जाएगा AB बाय DE इक्वल टू AC बाय DF। तो इस तरह से हमने दो साइड AB बाय DE और AC बाय DF ये इक्वल प्रूव कर लिया। सिमिलरली हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि AB बाय DE इक्वल टू BC बाय EF। तो सिमिलरली हम ऐसा लिख सकते हैं, तो दोबारा प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पर लिख देंगे सिमिलरली AB बाय DE इक्वल टू BC बाय EF। तो इस दोनों से इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं और इसको सेकंड। तो इस दोनों से अगर हम कंक्लूजन निकालें तो AB बाय DE AC बाय DF के इक्वल है और AB बाय DE BC बाय EF के इक्वल है। तो दोनों को एक साथ अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, AB बाय DE इक्वल टू BC बाय EF इक्वल टू AC बाय DF। तो इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 दैट रेशियो ऑफ corresponding sides of triangle are equal, hence we can say that these triangles are similar। तो इस तरह से इजीली हम इस थ्योरम को
प्रूव कर सकते हैं। तो लास्ट में हमें इस दोनों इक्वेशन के हेल्प से ये लिख देना है और इस तरह से हम प्रूव कर लेंगे। थ्योरम 6.3 में हमने पढ़ा था कि दो ट्रायंगल का अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो साइड प्रोपोर्शनल हो जाता है और ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है। तो एंगल्स इक्वल है, तीनों एंगल्स इक्वल है, तो एंगल को शॉर्ट में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए ए ए। तीनों एंगल्स इक्वल है तो उसको हम कहेंगे ए ए ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो यहाँ पर उसका उल्टा पढ़ना है। इसमें इस थ्योरम में, थ्योरम 6.4 में क्या कहा जा रहा है, if in two triangles side of one triangle are proportional to the side of other triangle then their corresponding angles are equal and hence two triangles are similar। यहाँ पर पहले साइड प्रोपोर्शनल दिया हुआ है। इसमें गिवन क्या है, गिवन दैट AB by DE इक्वल टू BC बाय EF इक्वल टू AC बाय DF। ये गिवन है और हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C। तो जब हम इस दोनों को प्रूव कर लेते हैं तो हमारा ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। ये गिवन है, इसको प्रूव करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, जो प्रीवियस थ्योरम में हमने किया था, AB के इक्वल में DP यहाँ पर काट लिया, यानी P इस तरह से लिया कि जिससे कि AB और DP इक्वल हो जाए, और इसी तरह से AC के इक्वल हमने क्या ले लिया, DQ। ठीक है, तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो गया DP इक्वल टू AB एंड DQ इक्वल टू AC। DP और DQ AB और AC के इक्वल कंस्ट्रक्ट कर लिया और ज्वाइन कर दिया हमने P एंड Q को, ज्वाइन P एंड Q। अब नाउ इन ट्रायंगल DPQ एंड ट्रायंगल DEF, इस दोनों ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, DP बाय DE इक्वल टू DQ बाय DF। ऐसा क्यों होगा कि यहाँ पर गिवन है AB बाई DE इक्वल टू BC बाय EF। तो इसमें AB हमने कंस्ट्रक्शन में DP के इक्वल ले लिया, तो AB के जगह पर हमने क्या रख दिया, DP, क्योंकि AB और DP इक्वल है। फिर से AC के इक्वल हमने DQ ड्रॉ किया है, तो इस कारण से क्या हो जाएगा, AC के जगह पर DQ। तो इस तरह से इसी क्राइटेरिया से, जो गिवन क्राइटेरिया है, उसके आधार पर और कंस्ट्रक्शन से हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि DP बाई DE इक्वल टू DQ बाय DF। तो फर्दर अगर इससे हम आगे बढ़ते हैं तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, DE बाय DP इक्वल टू DF बाय DQ। और इसमें हम 1 माइनस अगर कर दें तो क्या हो जाएगा, DE बाय DP माइनस 1 इक्वल टू DF बाय DQ माइनस 1। ये माइनस 1 करने से इसमें DP माइनस हो जाएगा, DE माइनस DP,
डी ई माइनस डी पी बाय डी पी इक्वल टू डी एफ माइनस डी क्यू बाय डी क्यू। डी ई माइनस डी पी, डी ई माइनस डी पी क्या हो जाएगा, पी ई या ई पी इसको लिख सकते हैं, बाय डी पी इक्वल टू डी एफ माइनस डी क्यू हो जाएगा एफ क्यू बाय डी क्यू। और इसको इन्वर्स अगर कर दें तो इन्वर्स करने से क्या हो जाएगा, डी पी बाय ई पी इक्वल टू डी क्यू बाय एफ क्यू। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये दोनों पार्ट जो है वह उसका रेशियो सेम हो गया, डी पी बाय ई पी इक्वल टू डी क्यू बाय एफ क्यू, जो कि थेल्स थ्योरम का कन्वर्स हो गया। तो फ्रॉम कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम वी कैन से दैट पी क्यू पैरेलल टू ई एफ, पी क्यू पैरेलल टू ई एफ, and when PQ EF are parallel, then angle P equal to E and angle Q equal to F. Angle P equal to angle E and angle Q equal to angle F. यहाँ पर हमने प्रूव कर लिया, जब पी क्यू ई एफ के पैरेलल होगा तो एंगल पी एंगल ई के इक्वल और एंगल क्यू एंगल एफ के इक्वल, और थर्ड एंगल इक्वल है। तो इस तरह से इन ट्रायंगल डी पी क्यू एंड ट्रायंगल डी ई एफ, एंगल डी इक्वल टू एंगल डी कॉमन, एंगल पी इक्वल टू एंगल ई, एंगल क्यू इक्वल टू एंगल एफ, ये हमने यहाँ पर प्रूव कर रखा है। तो इस तरह से तीनों एंगल इक्वल हो गया। तो ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से जो कि हमने थ्योरम 6.3 में पढ़ा था, तो इससे क्या हो जाएगा, ट्रायंगल डी पी क्यू सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। और जब ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा तो क्या होगा, उसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा, यानी डी पी बाय डी ई इक्वल टू डी एफ डी क्यू बाय डी एफ इक्वल टू पी क्यू बाय ई एफ। तो यहाँ से हमें ये मिल गया। और गिवन क्या है, ए बी बाई डी ई इक्वल टू बी सी बाई ई एफ इक्वल टू ए सी बाई डी एफ। और इसको हमने सेकेंड पोर्शन को ये मान लिया, तो इसको फर्स्ट इक्वेशन और इसको सेकेंड इक्वेशन। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि इस पार्ट को अगर देखते हैं, डी पी बाय डी ई, डी क्यू बाय डी एफ और पी क्यू बाय ई एफ, जिसमें कि डी पी और डी क्यू
डी क्यू ए बी और ए सी के इक्वल है। हम इस दो इक्वेशन को ध्यान से देखते हैं, जिसमें कि ये गिवन है ए बी बाई डी ई इक्वल टू बी सी बाई ई एफ इक्वल टू ए सी बाई डी एफ, और हमने इस छोटा ट्रायंगल डी पी क्यू और बड़ा जो ट्रायंगल है डी ई एफ, इसको सिमिलर प्रूफ किया था, जिससे कि हमें डी पी बाई डी ई, डी क्यू बाई डी एफ एंड पी क्यू बाई ई एफ मिल गया था। अब इसमें कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है, डी पी ए बी के इक्वल लिखा है, तो इसके बदले हम डी पी के बदले हम लिख सकते हैं ए बी बाय डी ई एंड डी क्यू ए सी के इक्वल कंस्ट्रक्ट किया था, इसलिए डी क्यू के बदले हम लिख सकते हैं ए सी बाय डी एफ एंड पी क्यू बाय ई एफ। अब फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करने से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, इसमें क्या है, ए बी बाई डी ई, ए बी बाय डी ई इक्वल है, इधर इक्वल मिल गया, फिर ए सी बाई डी एफ, इसमें भी है ए सी बाई डी एफ, यानी ये दोनों इस इक्वेशन में और इसमें भी है, साथ ही ये जो बी सी बाई ई एफ है इसमें, और यहाँ पर पी क्यू बाई ई एफ है, तो इसका मतलब ये सब आपस में इक्वल है, तो यहाँ पर बी सी बाई ई एफ पी क्यू बाई ई एफ के इक्वल हो जाएगा, यानी इसके कंपैरिजन से ये पी क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, बी सी के इक्वल, यानी बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी क्यू। अब जो दो ट्रायंगल हमारे पास है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी पी क्यू, तो इसमें ए बी इक्वल टू डी पी कंस्ट्रक्शन से ए सी इक्वल टू डी क्यू कंस्ट्रक्शन से, ये भी हो गया, हमने पहले ही कंस्ट्रक्ट किया था, और साथ ही बी सी इक्वल टू पी क्यू अभी हमने प्रूव किया। तो इस तरह से तीनों साइड्स इक्वल हो गया, तो एस 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 कंग्रुएंसी रूल से ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी कंग्रुएंट टू ट्रायंगल डी पी क्यू। जब कंग्रुएंट होगा तो क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो जाएगा, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल इक्वल होता है, यानी एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल पी, एंगल सी इक्वल टू एंगल क्यू। तो ए इक्वल टू डी तो मिल ही गया, साथ ही साथ ये पी ई के इक्वल है और क्यू एफ के इक्वल है, ये हमने पहले प्रूव कर लिया था। तो इस तरह से एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ, क्योंकि ये पैरेलल लाइन हमने प्रूव किया और ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हो गया, तो इसलिए क्यू एफ के इक्वल और पी ई के इक्वल। तो इस प्रकार हमने तीनों एंगल्स को इक्वल प्रूव कर दिया, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। तो जब ये तीनों एंगल इक्वल हो गया, साथ ही साथ साइड्स प्रोपोर्शनल है, तो इस तरह से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। तो थोड़ा सा इसमें ध्यान देना होगा, ध्यान देने के बाद हम आसानी से इसको समझ सकते हैं और प्रूव कर सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर होता है कब, जब क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है और तीनों साइड का रेशियो दिया हुआ है, इसलिए इसको शॉर्ट में हम क्या कहेंगे, एस एस एस
सिमिलरिटी क्राइटेरिया। नेक्स्ट थ्योरम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, थ्योरम 6.5। इसके स्टेटमेंट को ध्यान से देखते हैं। इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल देन द टू ट्रायंगल आर सिमिलर। तो इसमें गिवन क्या क्या है? गिवन दैट एंगल A इक्वल टू एंगल D एंड AB बाय DE इक्वल टू AC बाय DF। एंगल A एंगल D के इक्वल है और AB बाय DE इक्वल टू AC बाय DF। इस एंगल को फॉर्म करने वाला जो टू साइड्स है वह प्रोपोर्शनल है। तो हमें रिमेनिंग एंगल्स को इक्वल दिखाना होगा और थर्ड साइड को प्रोपोर्शनल, या हम कुछ भी ये कर सकते हैं। अगर तीनों एंगल्स को इक्वल दिखा दें तो हम कहेंगे कि यह सिमिलर ट्रायंगल है। तो सबसे पहले इसमें ये रिमेनिंग एंगल्स को अगर हम इक्वल दिखा देते हैं तो यानी प्रूव हमें करना है, प्रूव दैट एंगल B इक्वल टू एंगल E एंड एंगल C इक्वल टू एंगल F। तो तीनों एंगल्स इक्वल हो जाएगा तो सिमिलर हो जाएगा, जो कि हमने सबसे पहले थ्योरम 6.3 में पढ़ा था, AAA सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो प्रूफ करने के लिए हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे? कंस्ट्रक्शन में जैसा कि पिछले थ्योरम में भी हमने किया था कि DP जो है वह AB के इक्वल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं और DQ AC के इक्वल कंस्ट्रक्ट करते हैं और फिर ज्वाइन कर लेते हैं P एंड Q को। यहाँ नाम हम डिफरेंट भी रख सकते हैं। हमने सेम तरह का नाम लेके इसलिए इस तीनों थ्योरम को समझाया ताकि समझने में आसान हो, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगे कि सब एक जैसा हो, सिमिलरिटी दिखे। अब ट्रायंगल ABC और DPQ को कंसीडर करते हैं। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DPQ, AB इक्वल टू DP एंड AC इक्वल टू DQ। फ्रॉम कंस्ट्रक्शन से ये हमने इक्वल ड्रॉ ही किया है और साथ ही एंगल A इक्वल टू एंगल D ये गिवन है। तो बाय SAS कांग्रुएंसी रूल, SAS कांग्रुएंसी रूल क्या हो जाएगा? ट्रायंगल ABC कांग्रुएंट टू ट्रायंगल DPQ। ये दोनों ट्रायंगल जब कांग्रुएंट होगा तो फिर क्या हो जाएगा? एंगल B इक्वल टू एंगल P, एंगल C इक्वल टू एंगल Q बाय CPCT से ये दोनों एंगल इक्वल हो गया। उसके साथ ही दिया हुआ है AB बाई DE इक्वल टू AC बाई DF और कंस्ट्रक्शन से हमने AB DP के इक्वल लिया है और AC DQ के इक्वल। तो AB के बदले
इस दोनों को कंसीडर अगर करते हैं, ठीक है, तो ए बी के बदले हम लिख सकते हैं डी पी बाई डी ई इक्वल टू डी क्यू बाय डी एफ। तो ऐसे सिचुएशन में हमने पिछले थ्योरम में पढ़ा था कि इससे क्या हो जाता है, ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाता है। तो इसको हम पिछले थ्योरम में जैसे प्रूव किया था वैसे ही इसको प्रूव कर सकते हैं कि पी क्यू पैरेलल टू ई एफ। तो इसको अगर देखना होगा कि ये हमने कैसे किया है, तो जो पिछला थ्योरम है उसको फिर से एक बार देख लेना है। तो पी क्यू पैरेलल ई एफ हो जाएगा। जब ये दोनों लाइन पैरेलल होगा तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होगा, यानी एंगल P इक्वल टू एंगल E एंड एंगल Q इक्वल टू एंगल F। तो यहाँ पर इस दोनों को अगर कंपेयर करते हैं, इस दोनों कंडीशन को एक साथ कंपेयर करते हैं तो B इक्वल टू B और P इक्वल टू E, इससे क्या मिलेगा, एंगल B इक्वल टू एंगल E एंड अगेन C इक्वल टू Q एंड Q इक्वल टू F। तो एंगल C इक्वल टू एंगल F हो जाएगा। यहाँ एक बार फिगर से इसको देख लेते हैं कि P जो है वह E के इक्वल है और B P के इक्वल है। तो ये B जो है वह E के भी इक्वल हो जाएगा। फिर से Q F के इक्वल करस्पॉन्डिंग एंगल से, और B ये C Q के इक्वल, जिसको हमने अभी प्रूव कर लिया है। तो C Q के इक्वल और Q F के इक्वल, तो C F के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से रिमेनिंग एंगल्स जो है वो हमने इक्वल प्रूव कर लिया। तो तीनों एंगल्स इक्वल हो गया, एंगल A इक्वल टू D, B इक्वल टू E एंड C इक्वल टू F। तो इस प्रकार तीनों एंगल्स इक्वल होगा। तो ए क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। तो सिमिलरिटी का जो थ्योरम है, क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, हमने तीनों क्राइटेरिया को पढ़ लिया। ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया थ्योरम 6.3 में, और एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया थ्योरम 6.4 में, और अभी जो हमने पढ़ा है इसमें साइड एंगल साइड यानी SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया, जो कि थ्योरम 6.5 है। तो इस थ्योरम को समझने के बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर यह थ्योरम समझाने का मेरा तरीका आप लोग को पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी जो यह कंसेप्ट है पूरी तरह से क्लियर हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम इसके एप्लीकेशंस को देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।